बहुत बहुत वेलकम आपका निवेदिता कि आपने अपना समय दिया, बहुत बहुमूल्य। नमस्कार एंड थैंक यू आदि। ये जो मूड फ्लक्चुएशन है, ये जो खालीपन का महसूसियत है, और अभी कोविड में ज्यादा इसको महसूस कर रहे हैं क्योंकि इतना अगर पहले तो ऐसा होता था निवेदिता कि अगर हमारे को मन कर रहा है कि चलो ट्रैवल पे निकल जाते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। पहले होता था कि चलो शाम पड़े दोस्तों से मिल लेते थे, कोई कहीं चला जाता था, कहीं चला जाता, वो भी नहीं हो पा रहा। तो लोगों के अंदर वो जोश में तो आने की कोशिश करते हैं सुबह, पर वो दोपहर में उनका थोड़ा ठंडा होता है, उनका मूड नेगेटिव हो जाता है, फिर शाम को और नेगेटिव हो जाता है, फिर वो एक होप के साथ सुबह उठते हैं। ये लगातार चल रहा है। तो आप जो लोग मूड फ्लक्चुएशन से बहुत जूझते हैं, आप उनको क्या बेसिक फंडामेंटल राय देंगे कि जिससे उनके मूड्स और जो बॉडी की एनर्जी है वो थोड़ा मेंटेन रहे? देखिए, कोविड में तो ये बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है। ऐसी चीज तो कभी हुई ही नहीं है लोगों के याददाश्त में, जो लोग अभी जिंदा हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग है, बिकॉज अनसर्टेनिटी तो हम सबको पता है कि एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, बट ये अनसर्टेनिटी में कोई गोल पोस्ट नहीं है, कोई फिनिश लाइन नहीं है। सो दैट वो फिर एक दूसरे लेवल पर लोगों के मूड को ले जाता है। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, हमें इससे बाहर तो निकलना ही है। आई मीन अगर हम गिव अप कर गए, जो जिन लोगों ने अगर गिव अप कर दिया, तो फिर वो इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो आई वुड से दैट क्यों चेंज होता है इज बिकॉज इन द कोर्स ऑफ द डे, देखिए हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारा जो वातावरण है, जो हमारी जो the events around us are not responsible for our mood. How we think and how we process that experience is what changes mood, right? So it is our thinking which is responsible. एंड ये चीज बहुत ही जरूरी है। जहां कोई भी नेगेटिव सोच दिमाग में आती है, और उसे हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं, एंड्स बोलते हैं, ANT, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। वो इतने ऑटोमेटिकली आती है कि हमें पता नहीं चलता कॉन्शियस लेवल पर, वो सबकॉन्शियस लेवल पर आकर और इमीडिएटली वो मूड में बदल जाता है, राइट? तो वो हम मूड वो एक्सपीरियंस करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू pause and to think and reflect on what the thought was. If you start writing down, jotting down your thoughts, तो उससे पता चलता है। एंड हमारे अंदर बहुत तरह के, करीब हमारे पास 10-12 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, सोच जो थोड़े डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, जिसके चलते वो सोचने का एक हमारा तरीका होता है जो डिस्टॉर्टेड होता है, जिसके चलते ये हमारे मूड्स आते हैं। तो नॉर्मली द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन द थॉट्स। एंड सेकेंडली आई वुड से, देखिए जहां तक हैप्पीनेस का सवाल है कि किस तरह से, बिकॉज एंड ऑफ द डे हम यही चाहेंगे ना कि मूड हमेशा एक सही रहे। थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडेबल है कि थोड़ी एंजाइटी अभी होनी चाहिए, जिससे कि हम सेफ अपने आप को रखें। थोड़ा डिप्रेशन तो होगा, नेचुरल है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन तो है नहीं वो। एक्चुअली अगर वो सब न रहे तो वो एबनॉर्मल बात हो गई, कि जब इतनी चीजें हो रही हैं, इतने लोग की जिंदगी जा रही है, जॉब्स जा रहे हैं, इतनी मतलब इतना प्रॉब्लम्स है, तो फिर नेचुरल है कि वी हैव टू फील समथिंग, राइट? एंड इट हैज टू बी अ नेगेटिव इमोशन, बट इट हैज टू बी अ हेल्दी नेगेटिव इमोशन। द मोमेंट ये बहुत ज्यादा हो जाता है नेगेटिव इमोशन, तो वो अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन हो जाता है। तो उसे हम एज अ काउंसलर उसको हम डायल डाउन करने में आपको हेल्प करते हैं by first identifying the thoughts, and then we work on each and every thought. तो पहले तो लिखना शुरू करें। दूसरी चीज, हैप्पीनेस, 50% हैप्पीनेस जेनेटिक होती है, राइट? 10%, सिर्फ 10% हैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ योर मैरिटल स्टेटस, मैरिड लाइफ, या करियर, या जॉब, या वेल्थ। only 10%, and this is a global experiment that has been done. 40% हमारे हाथ में होती है कि हैप्पीनेस। सो दैट एक्सप्लेन्स कि अगर किसी ने लॉटरी जीता, मिलियंस ऑफ डॉलर्स या रुपीस के लॉटरी जीतने वाले भी कुछ दिन खुश रहते हैं, उसके बाद फिर
देखा गया है इन डिफरेंट स्टडीज कि वो फिर आम इंसान के जैसा उनमें भी मूड फ्लक्चुएशन ये वगैरह वगैरह होता है। किसी के अगर हम देखते हैं, हम किसी बहुत बार लोगों को ये एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उसके पैर नहीं है, उसका हाथ कटा हुआ है, उसको ये परेशानी है, वो परेशानी है, और वो फिर भी खुश है, क्योंकि 50% एज आई सेड इज जेनेटिक, 10% इज बिकॉज ऑफ योर कंडीशन उस समय, और 40% इज इन योर हैंड्स. सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट 40%. उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू build happiness. You have to have gratitude. You know, जब हम कृतज्ञ होते हैं, किसी के प्रति ग्रेटफुल होते हैं, वो ग्रैटिट्यूड से बहुत फर्क पड़ता है हमारे हैप्पीनेस के सेट पॉइंट पर. एक्चुअली हैप्पीनेस की एक सेट पॉइंट होती है. जैसे एयर कंडीशनिंग में अगर हमने एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर को 19 पर कर दिया तो वो सेट पॉइंट हो गया 19. अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो फिर उसे एसी फिर अपना मशीन को चालू करके उसे 19 पर लाएगा, अगर गिरा तो मशीन बंद हो जाएगा जिससे कि फिर 19 पर हो. हैप्पीनेस आल्सो हैज अ सेट पॉइंट, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपको बढ़ाने के लिए ग्रैटिट्यूड इज इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, आशावादी होना बहुत जरूरी है. फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को माफ कर देना और आगे बढ़ना. भूलिए मत, अगर जरूरी, मतलब वो कभी कभी लेसन्स याद रखने के लिए भूलिए मत, लेकिन फॉरगिव करना बहुत जरूरी है. काइंडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी काइंड, डू काइंड एक्ट्स. काइंडनेस इज नॉट इन द हेड बट इट्स इन थ्रू एक्ट्स. अपने खुद का हेल्थ का अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है. रिश्ते बहुत बहुत अहमियत रखते हैं हैप्पीनेस में. आज देखिए, किसी का पैसा, किसी की नौकरी, किसी का कुछ उतना काम नहीं आ रहा जितने कि हमारे रिश्ते काम आ रहे हैं. सो दैट वी कैन पिक अप द फोन और किसी से भी हम बात कर लें तो सबको अच्छा महसूस होता है. So these are a couple of things which are very important for happiness, which you have to practice on a daily basis. Mindful होना, awareness होना, ये सारी. और लोगों से compare नहीं करना अपने आप को. हम बहुत comparison करते हैं. हम अपनी life की internal insides of our life we compare to the outsides of other people's life, and we think हमारा बहुत बुरा, उनका कितना अच्छा. हर की जिंदगी वैसी है, हर को problems है, विश्वास कीजिए. So don't compare, and you have to have good healthy coping skills. Resilience बहुत जरूरी है, bounce back करना बहुत जरूरी है. So these will help, and अभी तो कोविड है तो थोड़ा तो होगा. बिल्कुल आप कह ही रहे हैं निवेदिता कि अभी कोविड है, नेचुरल है दोस्तों. नेगेटिव इमोशंस थोड़े होंगे पर हेल्दी नेगेटिव इमोशन तक ही रहने दीजिए, उसको क्रॉस मत करिए, जैसे निवेदिता हमें बता रही हैं. ANT का जो कॉन्सेप्ट बताया, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको थोड़ा अवेयर होके जर्नलिंग करना चालू करिए. जैसे निवेदिता कह रही है, लिखना चालू करिए दोस्तों. आपके जो थॉट पैटर्न है आपको पता चलेंगे, कौन सी चीज़ किस वजह से कैसे आपके दिमाग में आती है. और ये तो बहुत ही अच्छी आपने एक स्टडी बताई, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू फॉर मी ऑल्सो टू नो दैट कि 50% जेनेटिक है खुशियाँ, 10% ही थोड़ी बहुत अगर मैरिज रिलेशनशिप इन सब में कोई दिक्कत है तो, पर 40% आपके हाथ में है दोस्तों. उस पर ध्यान दीजिए भाई, फोकस करिए, आशावादी रहिए, ग्रैटिट्यूड करिए, लैक मत सोचिए आपके पास क्या नहीं है. धन्यवाद का भाव रखिए, काइंडनेस रखिए, फॉरगिवनेस रखिए, रिश्तों को अहमियत दीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, माइंडफुलनेस, कंपैरिजन और रेजिलियंस. बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स बताए आपने. और मैं आशा करता हूँ आपने जितने लोगों ने भी सुना होगा निवेदिता, हम कोशिश करेंगे पहला सुख की टीम कि आपकी ये जो बहुमूल्य बातें हैं जो इतना आपने प्रॉपरली अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें बताई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग इस वीडियो को बार बार देखें, अपनी ज़िंदगी में लगाएं और उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आए. क्योंकि पूरी पहला सुख टीम का एक ही उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के अंदर, भारत के अंदर, क्योंकि हम CWC ICC जो अमेरिका में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भारत के अंदर ही उसका एक मुहिम चालू करिए जिसमें एक कंटेंट फैक्ट्री बनाए. आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों की बातों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है ये. और बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया.